हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIP BFM मॉड्यूल बी में CAR कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये केस स्टडीज़ जो है वो हमारा CAR कैलकुलेशन के ऊपर है। तो केस स्टडीज़ करने से पहले चलिए हम लोग इसके एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोग टीयर 1, टीयर 2, सेट 1, 81 जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टीयर 1 है, टीयर 1 हमारा CT1 और 81 के ऐड को हम लोग टीयर 1 कहते हैं। इसको हम लोग गोइंग कंसर्न कैपिटल भी कहते हैं और टीयर 2 को हम लोग गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CT1 देखेंगे। CT1 में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कॉमन शेयर्स, पेड अप इक्विटी कैपिटल, स्टॉक सरप्लस, शेयर प्रीमियम। तीसरा है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, surplus on sale of asset, other disclosed free reserves, revaluation reserves at the rate of 55% discount, forex transaction reserves at the rate of 25% discount। CT1 के बाद 81 हम लोग देखेंगे। 81 में हम लोग लेते हैं परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी कि PNCPS। और PNCPS जो है फ्रेंड्स वो रिस्क वेटेड एसेट, टोटल रिस्क वेटेड एसेट जो होगा उसके मैक्सिमम 1.5% तक हो सकता है, टुगेदर विथ इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर 81। तीसरा है लेस रेगुलेटरी एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन, और इसमें से जो भी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शन होंगे उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। फिर है टीयर 2। टीयर 2 में हम लोग क्या क्या लेंगे, जनरल प्रोविजंस एंड लोन लॉस रिजर्व्स, स्टैंडर्ड लोन प्रोविजन, फ्लोटिंग प्रोविजन, कंट्री एक्सपोजर प्रोविजन, एक्सेस प्रोविजन ऑन सेल ऑफ NPS, काउंटर साइक्लिकल प्रोविजन बफर, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। और ये भी फ्रेंड्स मैक्सिमम 1.25% ऑफ RWA से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 81 जो है वो 1.5% होगा ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ RWA, और टीयर 2 जो है वो होगा 1.25% ऑफ RWA। फिर नेक्स्ट है डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एलिजिबल फॉर टीयर 2, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी कि RNCPS, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी RCPS, यानी कि डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, RNCPS और RCPS, ये जो है हमारा ये टीयर 2 का पार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एक केस स्टडीज की कैसे हम लोग CAR कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले है इक्विटी कैपिटल 8000, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 1500, PNCPS 4000, कैपिटल रिजर्व्स 400, PNCPS, RNCPS और RCPS 2000, डिस्क्लोजर रिजर्व्स 2400, एडिशनल टीयर 1 यानी 81 500, जनरल प्रोविजन ऑन लॉस रिजर्व्स 3000, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 1200, फॉरेक्स रिजर्व्स 300 एंड RWA 2 लाख। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग इसमें सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा चीज़ किस चीज़ के कैपिटल के लिए इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये इक्विटी कैपिटल है, तो इक्विटी कैपिटल जो है वो हमारा CT1 में आएगा। ये देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कॉमन शेयर्स, पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है ये CT1 का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो है ये भी देखिए हमारा सेट 1 का पार्ट है। फिर नेक्स्ट है PNCPS। PNCPS जो है वो 81 का पार्ट होगा। ये देखिए 81 में मैंने आपको बताया था PNCPS। तो ये जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम 1.5% ऑफ RWA हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए RWA जो है वो 2 lakhs है, तो 2 lakhs का मैक्सिमम 1% हम लोग ही लेंगे, यानी कि 2 lakhs का 1.5% इक्वल टू 3000, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4000। तो हम लोग ये मैक्सिमम 3000 तक ही ले सकते हैं, और अगर ये 2000 होता तो हम लोग इसको एज ए 2000 लेते हैं। फिर नेक्स्ट है CT1 सॉरी कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स जो है वो हमारा CT1 में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कैपिटल रिजर्व सरप्लस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको हम लोग CT1 में लेंगे। फिर है PCPS, RNCPS, RCPS, ये फ्रेंड्स हमारा टीयर 2 में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि RNCPS, RCPS ये हमारा
टीयर 2 में आता है। फिर है डिस्क्लोजर रिजर्व। डिस्क्लोजर रिजर्व जो है वो CT1 का पार्ट है। यहाँ पे देखिए अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स, ये हमारा CT1 का पार्ट है। फिर है एडिशनल टीयर 1। एडिशनल टीयर 1 तो ऐसे ही 81 हो गया। फिर है जनरल प्रोविजन ऑन लोन लॉस रिजर्व, ये 3000, ये हमारा टीयर 2 का पार्ट है। ये देखिए मैंने आपको बताया जनरल प्रोविजंस एंड लोन लॉस रिजर्व्स, ये फ्रेंड्स हम लोग मैक्सिमम 1.25% ऑफ RWA ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल प्रोविजन ऑन लॉस रिजर्व जो है वो 3000 है, तो हम लोग RWA का 1.25% होगा 2500। ये जो 2 लाख है हमारा RWA, इसका 1.25% हमने निकाला तो ये आया 2500। अब यहाँ पे 3000 है और मैक्सिमम 2500 आ रहा है, तो हम लोग ये वाले मैक्सिमम 2500 ही लेंगे। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो CT1 का पार्ट है। ये देखिए रीवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन ये फ्रेंड्स हम लोग जब भी लेंगे एट द रेट ऑफ 55% डिस्काउंट लेंगे, यानी कि हमें इसका 45% वैल्यू लेना है। और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रिजर्व जो है ये भी CT1 का पार्ट है, तो ये 25% डिस्काउंट पे है, यानी कि हमें इसका 75% ऑफ द वैल्यू लेना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही किया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1200 है, तो एट द रेट 55% डिस्काउंट यानी 1200 का 45% हमने लिया है, तो ये आया 540। और फॉरेक्स रिजर्व जो है 300, तो ये 25% डिस्काउंट पे है, तो इसका हम लोग 75% लेंगे, तो 300 का 75% होगा 225। अब क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स कि हमें CT1 निकालना है। तो कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे देखिए आपको कैटेगराइज कर दिया। अब हम लोग सारे CT1 को ऐड कर लेंगे, तो इक्विटी कैपिटल 8000, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 1500, उसके बाद है कैपिटल रिजर्व्स 400, उसके बाद है डिस्क्लोजर रिजर्व्स 2400, फिर है रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये हमने 55% डिस्काउंट पे लिया है 540, तो हमने लिया 540। फिर है फॉरेक्स रिजर्व, ये हमने 25% डिस्काउंट पे लिया है, तो 225। ये सारे को हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 13065। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हमें 81 निकालना है। तो 81 जो है वो 4000, मैक्सिमम हम लोग 1.5% ऑफ RWA लेंगे, तो 3000 हम लेंगे यहाँ पे, तो हमने 3000 लिया। और एडिशनल टीयर 1 500, तो 3000 प्लस 500 इक्वल टू 3500। अब हमें टीयर 1 निकालना है फ्रेंड्स। तो टीयर 1 जो होता है वो CT1 और 81 के ऐड को हम लोग टीयर 1 बोलते हैं। तो हमने ये 13065 प्लस 3500, 13065 प्लस 3500 इक्वल टू 16565। फिर हमें टीयर 2 निकालना है। तो टीयर 2 देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या कैटेगराइज किया है, RNCPS RCPS 2000, जनरल प्रोविजन ऑन लोन रिजर्व 3000, लेकिन ये हमें मैक्सिमम 1.25% ऑफ RWA लेना है, तो हम लोग 2500 लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिया है 1000, PNCPS 2000, जनरल प्रोविजन ऑफ रिजर्व 2500। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 2000 और ये 2500। ये जो 1000 है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो 81 का PNCPS लिया था मैक्सिमम 1.5% ऑफ RWA, जो कि हमारा 4000 में 3000 हमने लिया था। तो रेस्ट जो 1000 यहाँ पे रह गया, इसको हम लोग टीयर 2 में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 81 का जो मैक्सिमम 1.5% ऑफ RWA का होता है, उसको हम लोग 81 में लेते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट को हम लोग टीयर 2 में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4000 में 3000 ले लिया, रेस्ट 1000 हम लोग टीयर 2 के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। तो हमारा टोटल टीयर 2 जो आएगा दैट इज 1000 प्लस 2000 प्लस 2500 इक्वल टू 5500। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हमें निकालना है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 को ऐड करेंगे। तो हमारा जो टीयर 1 था टोटल वो आया था 16565, हमने ले लिया। टीयर 2 जो आया था दैट इज 5500, हमने वो भी ले लिया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल कैपिटल आएगा दैट इज 22065।
फिर नेक्स्ट है मिनिमम कार फॉर CET1 कैलकुलेशन। तो मिनिमम कार फॉर CET1 देखिए हमारा कितना आया था 13065 और हमारा RW है 2 lakhs। तो हम लोग CET1 डिवाइडेड बाई RWA कैपिटल डिवाइडेड बाई RWA मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो हमारा मिनिमम कार निकल के आता है। तो 13065 फॉर CET1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.53%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट मिनिमम CAR फॉर टोटल कैपिटल। तो मिनिमम CAR हमारा टोटल कैपिटल कितना आया था 165 प्लस 65 प्लस 5500 इजकल टू 22,065। तो हमने 22,065 लिया और RWA हमारा 2 lakhs था। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100, जब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 11.03%। फ्रेंड्स एक और कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग CAR के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, पैरामीटर्स है CET1, AT1, Tier 2, CCB, क्रेडिट RWA, कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क एंड कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। दो बैंक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, बैंक ए और बैंक बी, जिसमें CET1 में बैंक ए का है 3900, बैंक बी का है 2800, AT1 बैंक ए का 600, बैंक बी का 300, Tier 2 बैंक ए का 800, बैंक बी का 600, CCB बैंक ए का 800, बैंक बी का 600, क्रेडिट RWA। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्रेडिट रिस्क का RWA है और ये कैपिटल है मार्केट रिस्क का और कैपिटल है ऑपरेशनल रिस्क का। तो क्रेडिट RWA है 40,000 फॉर बैंक ए, 40,000 फॉर बैंक बी, दोनों के लिए इक्वल है। मार्केट रिस्क जो है कैपिटल उसके लिए रिक्वायर है 500 फॉर बैंक ए, 800 फॉर बैंक बी, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए जो कैपिटल रिक्वायर है बैंक ए के लिए 300 और बैंक बी के लिए 500। तो चलिए इस डेटा के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल RWA ऑफ बैंक ए एंड बैंक बी क्या होगा। तो फ्रेंड्स टोटल RWA जो है वो हम लोग निकालने के लिए क्रेडिट रिस्क का RWA, मार्केट रिस्क का RWA और ऑपरेशनल रिस्क का RWA को ऐड कर देंगे तो वो हम लोगों का निकल के आ जाएगा। तो पहले हम बैंक ए के लिए निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम RWA को निकालेंगे तो हम कैपिटल को 0.09 से डिवाइड करेंगे तो हमारा RWA निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बैंक ए जो है उसका क्रेडिट रिस्क का तो RWA दिया है 40,000, हमने 40,000 ले लिया। मार्केट रिस्क का कैपिटल दिया है तो 500, तो 500 को हम लोग 0.09 से डिवाइड करेंगे तो RWA फॉर मार्केट रिस्क आ जाएगा। और 300 ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल है तो उसको भी हम लोग 0.09 से डिवाइड करेंगे तो ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल आ जाए, सॉरी कैपिटल ऑपरेशनल रिस्क का RWA आ जाएगा। फिर बैंक बी का हम लोग ऐसे ही लेंगे 40,000 क्रेडिट रिस्क RWA है तो हमने 40,000 लिया। मार्केट रिस्क का कैपिटल 800 है तो 800 को 0.09 से डिवाइड किया तो कैपिटल का मार्केट रिस्क का जो है वो RWA आएगा। और 500 ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल है तो इसको हम लोग 0.09 से डिवाइड करेंगे तो ऑपरेशनल रिस्क का RWA आएगा। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 40,000 प्लस 500 को 0.09 से डिवाइड किया तो 5555.56, 300 को 0.09 से डिवाइड किया तो 3333.34, 40,000 800 को 0.09 से डिवाइड किया तो 8888.89 प्लस 500 को 0.09 से डिवाइड किया तो 5555.56। ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 103333.35। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल टीयर 1 कैपिटल रेशियो एंड CAR ऑफ बैंक बी निकालना है हमें। तो टीयर 1 जो होता है वो CET1 और AT1 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टीयर 1 आएगा। और कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हम लोग उसको RWA से डिवाइड करेंगे तो हमारा कैपिटल रेशियो निकल के आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हमारा जो CET1 है देखिए यहाँ पे CET1 दिया है बैंक बी के लिए 2800 और AT1 जो है वो 300। तो 2800 प्लस 300 डिवाइडेड बाय टोटल RWA, बैंक बी का हमें सिर्फ RWA लेना है तो ये पोर्शन जो है फ्रेंड्स ये हमारा बैंक बी का RWA हो जाएगा। तो यानी कि 40,000 प्लस 888.89 प्लस 5555.56 जो है ये हमारा बैंक बी का RWA होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया है। तो 3100 डिवाइडेड बाई 54444.45 मल्टीप्लाइड बाई 100, 31 में इसे डिवाइड किया तो 0.0569 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो टीयर 1 का
कार रेशियो है वो है 5.69%। अभी CAR हमें निकालना है फ्रेंड्स, टोटल CAR। तो हम लोग टियर 1 टियर 2 यानी टोटल कैपिटल को टोटल RWA से डिवाइड करेंगे तो हमारा CAR निकल के आएगा। तो 3100 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 54444.45। तो फ्रेंड्स हम लोगों को जो टियर 1 और टियर 2 लेना है वो बैंक बी के लिए लेना है। तो देखिए बैंक बी का यहाँ पे जो टोटल है कैपिटल CT1 मतलब ये दोनों हमारा टियर 1 होगा और ये जो है ये हमारा टियर 2 होगा। तो 2800 प्लस 300 प्लस 600 जो है वो हमारा टियर 1 हो जाएगा और टोटल RWA जो है वो 40,000 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 0.09 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 0.09। तो ये जो 5.69% आया फ्रेंड्स ये हमारा कैपिटल रेशियो है। और अब हमें CAR निकालना है। तो CAR निकालने के लिए हमने उसका T1 प्लस T2 लिया, उसको टोटल RWA से डिवाइड किया। तो 2800 प्लस 300 इजकल टू 3100 प्लस 600 ये हमारा टियर 1 हो गया या टियर 2 हो गया। इसको हम लोग टोटल RWA जो हमने निकाला था उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो CAR निकल के आएगा दैट इज 6.79%। यानी सिर्फ T1 के लिए अगर हम CAR लेंगे तो वो होगा 5.69% और हम जब टियर 1 प्लस टियर 2 के लिए CAR लेंगे तो वो हमारा आएगा 6.79%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें कि टोटल कैपिटल रेशियो एंड कार हमें निकालना है बैंक ए के लिए। कुछ नहीं, जैसे हमने बैंक बी का निकाला ठीक वैसे ही हम लोग बैंक ए का भी ले लेंगे। तो टोटल कैपिटल हमारा टियर 1 जो था बैंक का 3900 था और टियर 2 जो था 600 था। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3900 600 हमारा हो गया टियर 1 और 800 हो गया टियर 2। तो यहाँ पे हमने पहले टियर 1 के लिए निकाला है 3900 प्लस 600। इसको हमने टोटल RWA जो ए का था यहाँ पे इस बार हम लोग ये वाली पोर्शन लेंगे 40,000 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 0.09 300 डिवाइडेड बाई 0.09। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि हम लोग बैंक ए की बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.20%। यहाँ भी फ्रेंड्स 100 से इसको मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने छोड़ दिया है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 9.20% आ गया टियर 1 के लिए। ठीक वैसे ही टोटल कैपिटल के लिए CAR हम लोग निकालेंगे तो ये 3900 प्लस 600 हो गया 4500 और 800 हमारा यहाँ पे टियर 2 था देखिए बैंक ए के लिए। तो ये हमने 800 यहाँ पे लिया और RWA तो टोटल वही रहेगा सेम बैंक ए के लिए जो यहाँ पे हमने ये वाला सॉल्व आउट किया जो हमारा आया 4888.9। तो उसी को हम लोग लेंगे, फिर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1084। यहाँ भी फ्रेंड्स 100 से ये मल्टीप्लाइड होगा तो हमारा टियर 1 प्लस टियर 2 का CAR आएगा फॉर बैंक ए 10.84%। अब दे रहा है कि टोटल कार इंक्लूडिंग CCB फॉर बैंक ए, मतलब CCB के साथ टोटल कार की ज़रूरत क्या होगी। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, हमने जो टोटल टियर 1 प्लस टियर 2 लिया है वहाँ पे हम लोग CCB का भी कैपिटल ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए CCB के लिए कैपिटल दिया हुआ है 800, तो वही हमने यहाँ पे लिया। ये दोनों टियर 1 था हमारा CT1 और AT1, ये टियर 2 हो गया और ये CCB का कैपिटल हो गया। और जो हमारा टोटल RWA था वो बैंक ए के लिए वो हमने लिया। अब इन सबको ऐड करके हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1247। इसको जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 12.47% होगा हमारा आंसर। फ्रेंड यहाँ पे जो है परसेंटेज जो होता है, क्वेश्चन पहले है बैंक विल बी अंडर PCA और नॉट। तो जो बैंक है वो PCA में होगी कि नहीं होगी बैंक ए, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए पहले हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमें टोटल कैपिटल जो है CT1 और टियर 1 टियर 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये इंडिया का है और ये एज पर BCBS रिकमेंडेशन है। तो इंडिया में जो है हम लोगों को CET जो है वो मिनिमम 5.5 मेंटेन करना होता है और BCBS में ये 4.5% होता है। AT1 जो है ये मैक्सिमम हम लोग 1.5% ले सकते हैं और बियॉन्ड 1.5% जो है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं टियर 2 कैपिटल में।
और टीयर 1 जो होता है 81 और CT1 और 81 का ऐड होता है, तो ये हो गया 7%। टीयर 2 जो है वो मैक्सिमम हम लोग 2% लेंगे। मिनिमम टोटल कैपिटल जो है ये 7 + 2 यानी टीयर 1 + टीयर 2 टोटल कैपिटल हो गया 9। और CCB जो है ये हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं 2.5%। मिनिमम CT1 + CCB यानी हमारा CT1 है 5.5 और CCB जो है वो है 2.5, तो 5.5 + 2.5 हो गया हमारा 8%। और टोटल कैपिटल प्लस CCB हो गया, टोटल कैपिटल है 9 और ये CCB है 2.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 11.5। BCBS जो है 1% कम है, हम लोग इंडिया में 1% एक्स्ट्रा RBI ने प्रोविज़न रखा है, तो CT1 4.5 और 81 1.5 ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टीयर 1 आएगा 6, टीयर 2 हो गया 2%, 6% + 2% हम लोग हो लेंगे 8%। उसके बाद CCB BCBS के लिए भी 2.5% है, तो मिनिमम सेट 1 + CCB हो जाएगा। मिनिमम सेट 1 है 4.5, CCB है 2.5, 4.5 + 2.5 = 7%। और टोटल कैपिटल प्लस CCB हो गया 8% + 2.5% = 10.5%। तो अब यहाँ पे फ्रेंड जो हमने निकाला है टोटल CAR विथ CCB बैंक ए के लिए, उसको रिक्वायरमेंट है 12.47% की। और यहाँ पे क्या है कि उसका जो CAR है 12.47% हो रहा है, लेकिन एज पर बैंक नॉर्म्स उसको 11.5% तक रखना है, यानी कि इसका 12.47 जो है वो 11.5% से ज़्यादा है, इसलिए बैंक ए जो है वो PCA के अंडर आएगी। तो फ्रेंड्स ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और केस स्टडीज़ के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।